नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं बृहस्पति के अगले 12 वर्ष। आप भी सोच रहे होंगे कि बृहस्पति की बात तो 1 साल की होती है, 1 साल भी जो तो बहुत लंबा होता है, लेकिन हमने सोचा इस बार हम बात करते हैं बृहस्पति जो 22 अप्रैल 2023 को यहाँ प्रवेश कर रहा है और अगले 12 साल तक जब ये मीन में जाता है तब प्रत्येक राशि वाले को, व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होगा। हम ऐसा जानते हैं और ये सब विदित भी है, सिद्ध भी है, लेकिन पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। आदमी का जीवन जो है उसका एक साइकिल है, एक साइकिल है 7 साल का, जिसका संबंध 7 ग्रहों से है, और दूसरा साइकिल है 9 वर्ष का, एक 7 वर्ष का, एक 9 वर्ष का। 9 वर्ष का जो है उसके ऊपर अगली बार बात करेंगे, बता ही देता हूँ। एक 7 वर्ष का है जो ग्रहों से चलता है, 9 वर्ष जो है प्रिसाइजली गिनती से चलता है, और एक और है 12 वर्ष का। गांव में बोलते भी हैं, हमारे गांव में बोलते हैं, आपके गांव में, कि 12 साल में तो घूरे के कूड़े के दिन बदल जाते हैं। अगर कूड़ा भी कहीं पर 12 साल तक पड़ा रहे तो खाद बन जाता है। तो गांव वाले अक्सर बोला करते थे 12 साल में तो घूरे के दिन बदल जाते हैं, तो हमारा आपका भविष्य क्यों नहीं बदलेगा। वैसे भी अगर आप 12 साल का देखें, मान लो आज एक बच्चा पैदा हुआ तो अगले 12 साल में वो इस लायक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके गाइडेंस के साथ। वो 12 से 24 का जो दूसरा साइकिल है उसमें वो टीनेज को क्रॉस करता हुआ कॉलेज में चला जाता है, कई बार शादी भी हो जाती है, प्रेम तो ही जाते हैं, और 24 से 36 का वो पीरियड होता है जहाँ पर वो अपने को जमाता है, फैमिली को जमाता है, जॉब करता है, जॉब में उन्नति करता है, बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ से उसकी ज़िंदगी एक अलग तरीके से चलती है। और 36 से 48 का समय वो होता है जहाँ पर वो अपने आप को और मैच्योर हो जाता है, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, वो ज़िंदगी आगे चलती है। और फिर 48 से लेकर 60 तक का जो समय है वो प्रौढ़ावस्था का समय भी है, जहाँ वो सबको सेटल करके एक फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगता है। और 60 से 72 का समय, जिसमें हम सब चल रहे हैं, मेरी उम्र के लोग चल रहे हैं, वहाँ पर एक अलग सी मैच्योरिटी आ जाती है और जीवन में जो पाना होता है आदमी पा लेता है। अब वो अपनी मुक्ति का भी सोचता है, या जो उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई उनको पूर्ण करता है। ऐसे ही एक क्रम चलता है। तो ये जो क्रम है, इसका जो आधार है वो बृहस्पति है। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहता है और ये उसका साइकिल है। तो आप किसी भी उम्र में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की, मेष यानी एरीज की। ये बता नहीं पाया पहले, लेकिन समझिएगा, मेष की बात कर रहे हैं। और मेष राशि जिसको हम चंद्रमा से देखते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं ये राशि किसके आधार पर है, क्या आधार है, तो मून राशि इसका आधार है। हमारी समझ में जो गोचर के ग्रह होते हैं उनका इफ़ेक्ट मून राशि से अधिक पड़ता है। जिनकी राशि मेष है तो उनके लिए हम बात करने जा रहे हैं, मेष यानी एरीज। तो यहाँ पर 12 वर्ष कैसे रहेंगे। अब आप ये देखिए कि 22 अप्रैल 2023 को आपकी राशि में आएगा, मेष राशि में आएगा, और 2024 में 1 मई को ये गया टॉरस में, फिर ये गया मिथुन में 25 फरवरी को। अभी 25 फरवरी से लेकर और 26 तक की बात करते हैं, 26 सितंबर तक की बात करते हैं। बीच में वक्री होगा, ये होगा, वो होगा। अब अगर एट ए ग्लांस में देखें आपके जीवन को, जो आप जिस भी उम्र के पड़ाव पे हों उसी हिसाब से आप समझिएगा। ये आपके लिए जो 2023 है कंप्लीट, 2024, 2025 और
जब तक वो कर्क में प्रवेश नहीं करता 2026, डेट मैंने आपको बताई। तो मान लीजिए आप उम्र के किसी पड़ाव पर हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कि आप किसी उम्र के पड़ाव पर हैं, मेष राशि में बृहस्पति आ गया आपकी राशि में। कहाँ शनि होगा उसको भूल जाइए, हालांकि शनि अभी तो 11th में होगा, 2-2.5 साल तो 11th में रहेगा। राहु तो आपकी राशि में चल रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए, सिर्फ बृहस्पति को पकड़िए। ऐसा बोलते भी हैं, एक को साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, तो एक को पकड़ते हैं। वैसे भी मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, आपने देखे हों, तो उसमें मैं बोलता ही हूँ कि एक ग्रह आदमी की ज़िंदगी को बदल देता है, बाकी 8 ग्रह पतन के दौर पर ले जाते हैं। ऐसे कई कुंडलियाँ हैं जिनका जिक्र किया है। तो बृहस्पति को पकड़ते हैं, तो गुरु के अलावा और क्या है पकड़ने को इस दुनिया में। तो गुरु जीवन में गुरु हो, शिक्षा में गुरु हो, या आध्यात्मिक गुरु हो, या आकाश का गुरु हो, तो उसी को पकड़ते हैं, आकाश गुरु। तो आप ये मान के चलिए पूरा 2023, पूरा 24, पूरा 25 और 26 का वो हिस्सा, तो ओवरऑल 3 साल मैंने बोला आप उम्र के किसी पड़ाव पे बच्चे हैं तो एजुकेशन का सोचिए, अगर जवान हैं तो कैरियर का सोचिए, और आगे हैं तो और जीवन का आप अपने हिसाब से हिसाब लगाइएगा। स्पोर्ट्स में हैं तो उसके हिसाब सोचिए, लेखन में हैं, साहित्य में हैं, कला में हैं, एक्टिंग में हैं, उस एंगल से सोचिए। तो ये जो 3 साल हैं आपके लिए, 3-3.5 साल बल्कि अभी शुरू हो जाएंगे, तो ये बेहतरीन साल हैं। मान लीजिए मेरी राशि मेष है नहीं, बताता हूँ, मेष है, तो मुझे क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। मैंने उदाहरण लिया अपना, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने सारे जितने भी कार्य हैं उनको संतुलन में लाना चाहिए। मुझे समझना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे अभी तक पिछले कुछ सालों में मेरी क्या सफलताएं हैं, क्या मेरी असफलताएं हैं, कहाँ मैं अटका गया, कहाँ मैं निकला, क्या मेरा स्वास्थ्य है, क्या मेरे घर की स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, पूरी जो स्थितियां हैं मेरी, उसका मैं पूरा ब्यौरा रखूं अपने दिमाग में, और चाहे एक पेन पेंसिल लेके बैठ जाऊं और मैं करूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पूरा साल मेरे पास है, क्योंकि बृहस्पति भी होगा, हर ग्रह के साथ इसका योग बनेगा, कुयोग बनेगा, सब बनेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल कोई ग्रह अच्छा है तो ये अपने आप में बड़े सुकून की बात है, और ये इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो समय है साल भर का, यहाँ से अप्रैल से लेकर 23 से लेकर 24 मई तक का समय है, मुझे अपने को अपने स्वास्थ्य में, अपने आर्थिक स्थिति में, अपने घर की स्थिति में, अपनी एजुकेशन में कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे साध लेना चाहिए। अगर मैं इस दौरान में साध लेता हूँ तो आप मान के चलिए कि ये साल तो मैं जो चाहता हूँ वो हो ही जाएगा, लेकिन अगला जो साल है वो मेरे लिए बहुत सुखद हो जाएगा। जब बृहस्पति टॉरस में जाएगा यानी वृष में जाएगा तो मेरी राशि से सेकंड हो जाएगा। धन का भाव है, परिवार का भाव है, मेरी इज्जत का भाव है, मुझे आगे बढ़ने का भाव है, और मैं अपने को बहुत बढ़िया से इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई नया जॉब करना है तो उसमें सोच सकता हूँ, या मुझे बिज़नेस की तरफ जाना है तो अब मैं बहुत सुकून के साथ, शांति के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता हूँ। या मैं एजुकेशन में हूँ, या मैं स्पोर्ट्स में हूँ, या मैं फिल्म में हूँ, फैशन में, वो भी मेरी लाइन है। आपकी जो भी लाइन है, मेरे से ताल्लुक आपका ही था, जो आपकी लाइन है उस लाइन के प्रति अगर आप क्योंकि जब भी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है तो इस साइकिल के बियॉन्ड नहीं आता, याद रखिएगा। देख लीजिए अपनी ज़िंदगी, देखिए 7 साल, 9 साल, 12 साल, और कोई तरीका ही नहीं है। तो 12 साल का जो है पैटर्न बड़ा फर्स्ट क्लास पैटर्न है, और इसमें रिजल्ट आते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में हमेशा ऐसा ही हुआ है, और मैंने इस उम्र तक आते आते बृहस्पति को पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। मेष से जब आके मीन तक आता है तो क्या परिवर्तन आते हैं, वो एक अलग पैटर्न होता है। जो ऐसा पैटर्न आपको अगले 12 साल मिलने वाला नहीं, या अगले 12 साल बाद ही मिलेगा। तो ऐसा मेरा अनुभव है, और मैंने कई अपने मित्रों की कुंडली पे, क्लाइंट्स की कुंडली पे देखा हुआ है। इसलिए मैं सोचा
इस बार हम अलग तरह का प्रोग्राम करते हैं। बाकी सब एक साल का तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अजय हम भी कुछ अलग करता है। खैर, तो ये जो अगला वर्ष होगा, जब मई 2024 से एक साल के लिए बृहस्पति सेकंड भाव में चलेगा, टॉरस में चलेगा, मेरी इनकम में बढ़ोतरी होगी, मेरे परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हुई है, मुझे बच्चा पैदा करना चाहिए तो बच्चा पैदा करना चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए तो वो समय है। लेकिन प्लानिंग आज से करना पड़ेगी, मुझे इसी 22 अप्रैल से करना पड़ेगी 23 में, तब वो बातें 24 में मेरे हिसाब से बनना शुरू हो जाएंगी। मेरी इज़्ज़त में इजाफा होगा, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, घर में जो हमें चाहिए, परिवार मतलब अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो हो सकता है। तो जो भी कार्य आप धन से रिलेटेड करना चाहते हैं, परिवार से रिलेटेड करना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऐसा समय है जहाँ पर आसानी से ये काम होंगे। 2023 अप्रैल से लेकर 2024 मई तक मेष में रहेगा। फिर 2024 मई से लेकर 25 तक वो रहेगा आपका टॉरस में, यानी वृष में, जिसकी हमने बात अभी ख़त्म की है। तो हम 2025 में आ जाते हैं। 23 से यात्रा हम शुरू करके 2025 पे आते हैं। फिर 2025 से 26 तक की बात करते हैं। 14 मार्च 2025 को यह बृहस्पति मिथुन राशि में आएगा। फिर 2025 से लेकर 2026 के 11 मार्च तक ये मिथुन में रहेगा। अब आपकी राशि से ये हो गया तृतीय। मैं मेष राशि की बात कर रहा हूँ, सिर्फ औरों की नहीं बात कर रहा हूँ। आपकी राशि से हुआ तृतीय। तृतीय जो घर होता है वो होता है कम्युनिकेशन का घर होता है, यात्राओं का घर होता है, भाई बहन का घर होता है, मिलने जुलने का घर होता है, नेबर्स का घर होता है, और देश में घूमने का घर होता है, और बेसिकली संवाद बनाने का घर होता है। वैसे भी मिथुन राशि आ जाएगी वहाँ, मिथुन राशि आ जाएगी। अगर आपकी योजना है कि विदेश में जाएं, विदेश में आए काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आप एक नए तरह से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये जो 3 साल आपको मिल जाएंगे 2023 से लेकर और 2026 तक, 25 ख़त्म हो जाएगा, 26 में आ जाएंगे आप। ये 3 वर्ष आपके लिए इतने महत्वपूर्ण वर्ष हैं। अगर आपने इसमें अपने को ठीक किया तो आप अपनी ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये जो मैं डेट्स बता रहा हूँ बृहस्पति की, इनको नोट करके विचार करेंगे तो आपको थोड़ा ज्योतिष समझने में आसानी होगी और रिजल्ट तो आपके पल्ले पड़ ही जाएंगी। अब हम बात करते हैं, जब बृहस्पति कर्क में आएगा तब ये अतिचारी हो जाएगा। उसका बता देते, आपकी राशि चतुर्थ होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उच्च का होगा, ये भी नोटिसेबल बात है। फिर ये प्रवेश कर जाएगा कर्क में 2 जून 2026 को। वहाँ से भागता हुआ अतिचारी हो जाएगा और 31 अक्टूबर 2026 को यह जंप करता हुआ सिंह में चल जाएगा। 31 अक्टूबर 2026 को यह अतिचारी होता हुआ सिंह में प्रवेश कर जाएगा, कर्क से दौड़ता हुआ। उसके बाद पुनः बहुत जल्दी ये वक्री हो जाएगा। फिर ये कर्क में प्रवेश करेगा जनवरी में, 25 जनवरी को। तो यानी 2-3 महीने के लिए ये जंप करके सिंह में जाएगा, पुनः कर्क राशि में 25 जनवरी 2027 को प्रवेश करेगा। और उसके बाद में उसी वर्ष 2027 को ये 26 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये सिंह और कर्क में और सिंह में, कर्क में खासतौर से अतिचारी होगा, अगले घर में कूद जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो यह समय थोड़ा विचार करने का है, देखने का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 से जो 27 तक का समय है, 25-26, जब ये बृहस्पति कर्क राशि में है 25 और 26 में, तब ये उत्पात करेगा, याद रखिएगा। नोटेबल पॉइंट ये है कि कर्क में ये जब आएगा तो ये अतिचारी होगा,
सिंह में जाएगा और फिर वापस कर्क में आएगा, फिर कूदता हुआ आगे जाएगा। तो ये जो 1.5-2 साल हैं जब ये कर्क और सिंह में है तो वॉच करने वाले हैं। उनकी बात हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन ऐसा बता दें कि शुरू के 3-4 साल आपके लिए बहुत ही उम्दा हैं। इन सालों के ऊपर हम अवश्य से बात करेंगे, और भी लोग बात करते रहते हैं, तो हम आपको समय समय बता देंगे। लेकिन अभी बृहस्पति आपके लिए बहुत ही उम्दा और शांति भरा होने वाला है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जब ये कर्क में आए, वहाँ से लेकर जब तक ये कर्क और सिंह में, तो मैंने जैसे आपसे बोला कि ये अतिचारी रहेगा। और फिर जब ये कन्या में आएगा, कन्या में आता है 24 जुलाई 28 को। ऐसा मान के चलें कि 2026 से लेकर 28 तक का पीरियड, जब तक तुला पार नहीं कर लेता ये पीरियड थोड़ा सा बृहस्पति के हिसाब से ठीक नहीं होगा। अगर दशा अच्छी है उस समय कुंडली में, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये तुला में ना आ जाए, आप समझिएगा कि आपको ध्यान रखने वाली बात है। डेट्स आप सबको मालूम पड़ती रहती हैं। हम बहुत आगे चले गए, हमने बात कर ली आकर 2029 की, तो ये सारे अब 5-6 साल की बात हो गई। लेकिन कुल मिलाकर बृहस्पति के जो पहले 3 साल हैं वो अक्षुण हैं, उसमें जो कीजिएगा वो सफल होगा। और जो हो जाएगा उसमें ऊंच नीच होने के बाद भी स्थितियों को कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने इनिशियल स्टेज पर इस समय को गंवा दिया, क्योंकि इस पूरे पीरियड में, अगले 3-4 साल के पीरियड में आपकी राशि मेष है, अगर आप कुछ ना भी करेंगे तो भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन अगर आप इस स्थिति में नहीं करेंगे तो अगले 3 साल जो आएंगे ख़राब हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 सालों में, बल्कि 4 साल मिल जाएंगे। शुरू के 3-4 साल जो हैं 22-23 से लेकर वहाँ तक, उसमें दिक्कत नहीं है। उसको साध लिया तो अगले वर्ष भी हमको तंग नहीं करेंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे। तो क्योंकि बृहस्पति 12 साल तो आपके लिए अच्छा है नहीं, ना किसी के लिए अच्छा है। किसी भी व्यक्ति के लिए 12 साल का बृहस्पति गोचर से 6 वर्ष से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जहाँ पर वो एक साथ रिजल्ट देता है। अगले 6 वर्ष जो है, कभी 1 साल अच्छा 1 साल बुरा, ऐसा मिक्स चलेगा। लेकिन जब हमको एक रफ्तार मिलती है, जैसे आप हाईवे पे हैं, हाईवे पे आपको रफ्तार मिलती है, उस समय का इस्तेमाल कर लें तो आपने अपनी यात्रा बहुत सारी कवर कर ली। जब आपके पास स्पीड का बैन नहीं था और बीच में ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, तो आपने अब काफ़ी बैन कवर कर ली। तो अगर बाद में जाके आपकी स्पीड घट भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इसी में आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर आपको बृहस्पति खराब करेगा। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि बृहस्पति की 12 साल खराब हो जाते हैं व्यक्ति के लिए। 12 साल या तो ग्रोथ के होते हैं या पतन के होते हैं। इसलिए मैं इस समय बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, ताकि हम पता कर सकें कि हमें क्या करना चाहिए। मैं भी गौर से आज ही बृहस्पति का मूवमेंट दिख रहा हूँ आपके साथ ही। तो यहाँ मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि इधर 2026 से लेकर 2030 तक बृहस्पति अतिचारी रहेगा। और अतिचारी जब बृहस्पति होता है तो बड़ा दंगा फसाद करता है। पिछले 12 साल के दौरान ये 2018 से लेकर 2022 के एंड तक 4 साल अतिचारी रहा था। तो उस दौरान कोरोना आया था, सब घरों में बंद हो गए थे और बहुत सारे व्यापार का लॉस हुआ था, जॉब्स का लॉस हुआ था, पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया था। तो ये साल वैसे हैं वर्ल्ड वाइड, इसकी बात तो मैं आगे करूँगा। लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके शुरू के 3-4 साल जो शुरू हो रहे हैं इसी वर्ष से, अप्रैल से, इनका साथ लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि जुपिटर बृहस्पति 12 साल में 6 साल उसके बहुत अच्छे होते हैं और बाकी 6 साल मिक्स्ड होते हैं। तो वहाँ से हम यात्रा ख़त्म करें, हम आ जाएं अगर सीधा 2031 में, तो 2031 में अगर आप आ जाएं तो वहाँ पर 17 फरवरी को 2031 को 17 फरवरी को धनु में प्रवेश करेगा। तो धनु का 1 वर्ष, मकर का 1 वर्ष, फिर कुंभ का 1 वर्ष, तो 3 वर्ष ये है। वहाँ पर बृहस्पति नवम, दशम, एकादश होगा। हालांकि दशम में वो आपके लिए नीच हो जाएगा। इसके बाद भी वो जो टेम्पो है, वो जो शुरू में बना था 23 में, उसको मेंटेन करना शुरू कर देगा। तो ये आपके जो वर्ष हैं अगले 3 साल, ये बहुत ही बेहतरीन होंगे। इनके मैं साल बता देता हूँ आपको।
या धनु में प्रवेश करेगा 31 में 17 मार्च को, और वहाँ से ये 14 जनवरी 32 को मकर में प्रवेश करेगा एक वर्ष के लिए। कुंभ में 2033 को प्रवेश करेगा 18 मार्च को, वहाँ कुंभ का मेला भी लगेगा। ये हम बात करें 2033 की, और वहाँ से ख़त्म करके फिर ये 28 मार्च 2034 को मीन में आएगा। मीन से 1 साल चलेगा। तो ऐसा मान के चलिए कि अगले 3 वर्ष 2031 से लेकर 34 के एंड तक के बेहतरीन हैं। और यह एक 12 साल का सर्किल जब आप नोटिस करेंगे 12 साल बाद या पहले के नोटिस करेंगे, अगर गणना करके बैठेंगे तो आपको मेरी बात में बहुत भरोसा बैठेगा और आपको इससे दिशा मिलेगी, स्वयं को उत्साह बढ़ेगा कि कैसे बृहस्पति से फ़ायदा लिया जा सकता है। ज्योतिष का जब अनादिकाल में विकास हुआ था तो ये मनुष्य के फ़ायदे के लिए था, लाभ के लिए था, उसकी जनरल वेलबींग के लिए था, होलिस्टिक था कि जीवन में कैसे सुधार हो, कैसे बेहतर किया जा सके। अगर हमें आकाश का मार्ग मालूम है ग्रहों का, तो हम अपना मार्ग तय कर सकते हैं। ये पूरा मतलब था उसका। और हर चीज़ का उपाय नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बहुत सारे उपाय किए होंगे और बहुत सारे फेल हुए होंगे। मैं उपाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि हर बात का उपाय नहीं होता। उपाय होता है समय से पहले। ज्योतिष जो है वो कहता है समय के साथ चलो, किसी उपाय की ज़रूरत नहीं। जब समय के साथ हम नहीं चलते तब ये हमको उपाय की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें आसमानी सुल्तानी हैं, जैसे छत गिर जाए, ऐसा हो ही जाता है। अभी टर्की में अर्थक्वेक आया, वो अलग है, वो प्राकृतिक घटना है, वो व्यक्तिगत नहीं होती, सबके लिए होती हैं। कोरोना आया, वो सबके लिए था, तो वो अलग घटनाएं हैं। लेकिन मेरे जीवन में जो ऊंचा और नीचा आता है, अच्छा बुरा आता है, उसके लिए बहुत सारा मैं भी रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल कभी माँ बाप को ठहराता हूँ, कभी भाई बहन को, कभी समाज को, कभी दुनिया को, कभी सरकार को, मैं टालना कभी भगवान को भी। तो वो ना करके अगर हम ज्योतिष को समय रहते साध सकें, ये विषय ही समय का है, समय का शास्त्र है। समय को साधो तो किसी उपाय की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं उपाय हैं। यह अगर जान लेंगे जिस दिन, तो आप अपने सारे उपाय कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।